नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 के तहत रीतिकाल की पहली और अंतिम क्लास में, क्योंकि एक ही क्लास में रीतिकाल समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 85 से 108 पेज हैं, 15, 8, 23 पन्ने हैं, एक ही क्लास में समाप्त कर दिए जाएंगे। साथियों, जो सूचना आई है आयोग की तरफ से बहुत ही दुखद है, लेकिन विद्यार्थी क्या करेगा, वो सिर्फ इंतज़ार कर सकता है और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। तो अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं करना है, उसे और बढ़ाना है। कंपटीशन अब और बढ़ गया है। जो लोग सोए हुए थे, जाग गए थे, अब वो और उन्हें मौका मिला, वो और तेज़ी से तैयारी करेंगे। तो उसके लिए और आपको अपनी तैयारी को बढ़ाना है। आइए शुरू करते हैं। रीतिकाल। ऋतकाल की सही समय सीमा क्या है? ऋतकाल की सही समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900। संवत 1700 से 1900। रीति शब्द का सही अर्थ है। रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण है। ऋतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऋतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ऋतकाल के आपने 500 प्रश्न सॉल्व किए होंगे, तो उसमें श्रृंगारी विश्व आपको बताया गया था। और यदि पूछा जाए कि इसे कहने का सुझाव किसने दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। इन्होंने रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कला काल कहा है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस पंथ के रचनाकार हैं देव। कुछ नए प्रश्न नहीं हैं, सब उन्हीं में से इधर उधर हैं घालमेल करके। तो ये तो मतलब शुद्ध रूप से वही हैं जो अब तक आए हुए हैं। उनमें अति संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं या जो नए प्रश्न बन सकते हैं वो भी समाहित थे, परंतु इसमें सभी 25 वर्षों के प्रश्नों का संकलन है। कम समय में अधिक गेन करने का तरीका। 80%, 70 से 80% प्रश्न पुराने ही आते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किससे माना है? कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। बाकी सभी ने केशवदास से। और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को माना जाता है, जिन्होंने हित तरंगड़ी की रचना की है। सनिकज्जल चस छस, सनिकज्जल चस छस, लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों नंद्रपति हवै भोग वै, लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है। ज्योतिष ज्ञान। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन शुक्ल जी का है। रसवंत कवितन को रस ज्यों, रसवंत कवितन को रस ज्यों, अखरान के ऊपर हवै छलके। उक्त पंक्ति रचित है चिंतामणि के द्वारा। रसवंत कवितन को रस ज्यों, अखरान के ऊपर हवै छलके। उक्त पंक्ति रचित है चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा।
तुलसी गंग द्वौ भय सुकविन के सरदार, तुलसी गंग द्वौ भय सुकविन के सरदार, यह कथन है भिखारी दास का। अतिसूधो स्नेह को मारग है, अतिसूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। जदप सुजाति सुलक्षणी सब सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। जदपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। ये केशवदास की पंक्ति है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य द्विजदेव के बारे में लिखा है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। देवकृत सुख सागर तरंग, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रेम का पीर, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन आलम के संदर्भ में है। नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है ब्रजनाथ जी के द्वारा। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, वह है कविकुल कल्पतरु। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्टनायक ने कहा है। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने कहा है। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? कुंतक ने। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? रीतिरात्मा काव्यस्य वामन की उक्ति है। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं केशवदास। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? केशवदास ने। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतकाल का प्रवर्तक माना है आचार्य शुक्ल ने। बरनौ रीति सुभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित, कथन किसका है? चिंतामणि का है। देव कवि ने रीत को क्या कहा है? काव्य का द्वार कहा है। अगला प्रश्न है, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार उक्ति किसकी है? चिंतामणि की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य रचना पद्धति की हुई है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? तो काव्य रचना पद्धति की हुई है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास है। रीतकालीन कवियों की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 किया गया है। रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध। रीतकालीन काव्यधारा है
रीतमुक्त, रीतबद्ध, रीतिसिद्ध। रीत काव्य का प्रमुख विषय क्या है? रीत काव्य का प्रमुख विषय श्रृंगार है। रीत काव्य का मूल स्रोत है। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। रीत सिद्ध कवि किसे कहा गया है? रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है बिहारी लाल। रीत काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी ने कहा है। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीत काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लगाया है। रीतकालीन कवियों में भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगाया है। वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है, पिंगल छंद निरूपक है, वृत्त विचार। पानिप अपार घन आनंद उकति, पानिप अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगत जोन कौन पे नपति है। उक्त काव्यांश में कवि कहना चाहता है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नीति। आचार्य कवि नहीं है, ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास अब आचार्य कवि नहीं है। वहां पर 4 विकल्प रहे होंगे, उनमें से छांटना रहा होगा। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। ये पंक्तियां रसलीन की हैं। कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना है अनुराग बाग। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना है अनुराग बाग। रीतकाल के वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, वो है पद्माकर। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है सर्वांग विवेचन का। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी और दूसरे छत्रसाल। इनकी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अब ये देखिए दूसरी पंक्ति है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। में शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी। बखान मतलब किसका बखान करूं? मेरे लिए तो दोनों अच्छे हैं। पालकी में एक बार इन्होंने कंधा दिया था। ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है सेनापति के लिए। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित कहावे, यह कथन है ठाकुर का। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? देव की। जगत विनोद की रचना किसने की है? पद्माकर ने की है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह।
रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? चिंतामणि। रीति सिद्ध के बिहारी। रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिशदेव। और रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी। है रथपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु। है रथपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु। कोई एक याद कर लीजिए, जैसे रीति मुक्त याद कर लीजिए और रीति बद्ध याद कर लीजिए, तो आपको रीति सिद्ध वाले जो है समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि रीतबद्ध में कवि ज़्यादा है, मुक्त में थोड़े कम है। रीति सिद्ध में कई सारे आ गए हैं, लेकिन बिहारी प्रमुख हैं, परंतु कई सारे गौड़ कवि हैं जिनकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती है। तो आप याद कर लीजिए कुछ, कोई दो याद कर लीजिए, तीसरों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस उनमें से ना हो तो उसको लगाइए। है रथपाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हूँ। यह उक्ति है पद्माकर की। जिन जिन देखे वह कुसुम, जिन जिन देखे वह कुसुम गई, सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का। कविता उनकी श्रृंगारी है, कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेम की पीर, प्रेम की पीर बात आ जाए तो तुरंत घनानंद आप लगाएं, परंतु पूरा कथन पढ़ें। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के घनानंद कवि के संदर्भ में है। किंसुक पुंज से फूल रहे सु, किंसुक पुंज से फूल रहे सु, लगी उर्दव जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोजियो डारत मारे। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्त विपर्य रूप। अभी और है, किंसुक फिर से पढ़ते हैं। किंसुक पुंज से फूल रहे सु, लगी उर्दव जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबिलान पे, जान मनोजियो डारत मारे। हवे अभिलाषनी पात निपात, कढ़े ही सूल उसासनी डारे, है पतझार बसंत दुहू, घन आनंद एक ही बार हमारे, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजन का व्यक्त हुआ है। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य। सुजान हित कृपाकन वियोग बेली, सुजान हित कृपाकन वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? तो घनानंद की हैं। ऐसे जो मैं जानतूँ, ऐसे जो मैं जानतूँ, की जय हूँ तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो। यह कथन किसका है? देव का है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। काव्य रसायन किसकी कृति है? देव की है। काव्य रसायन देव, काव्य रसायन देव की कृति है। भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन है? बैरीसाल। भाषा भरण ग्रंथ बैरीसाल की रचना है। रस रंग की रचना किसने की है? ग्वाल कवि ने की है। रस रंग ग्वाल। चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? कृपाराम। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को माना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन पहले पूछे जाते थे। अब ऐसे प्रश्नों की प्रवृत्ति थोड़ा कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आसान प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे ताकि आपको बाहर निकल के निराशा न हो।
साथ में ऐसे प्रश्न भी रहेंगे जिसमें आपको हवा नहीं लगेगी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को किस नाम से पुकारा है? श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ होती है? आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि से मानी है और ये उन्हीं का कथन है। जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर कुवलयानंद, चंद्रालोक और काव्य प्रकाश का प्रभाव है। कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत नहीं आता है? विद्यापति। वृष को तरनी तेज सहसो किरण तपय, ज्वालीन के जाल विकराल बरसत है। यह किस कवि की पंक्ति है? सेनापति की है। किस कवि ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान को संबोधित किया है? घनानंद ने। गोरेलाल पुरोहित किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि का असली नाम था? तो असली नाम भी पूछे जाते हैं। लाल कवि का ये असली नाम है। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल को दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। घनानंद के विरह वर्णन के संबंध में यह टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल जी की है। रीतकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहकर किसने अल्प ज्ञान का परिचय दिया है? मार्कंडेय वाजपेयी ने। रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष किस आलोचक ने लगाया है? रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष किस आलोचक ने लगाया है? रामचंद्र शुक्ल ने लगाया है। हम्मीरहट के रचनाकार हैं ग्वाल। शतरंज शतिका के रचयिता हैं भिखारीदास। कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? दूल्हा का। कविकुल कंठाभरण दूल्हा का ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? प्रताप शाही। रसिक रंजन किसकी रचना है? कुमारमणि की है। रसिक रंजन कुमारमणि की रचना है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? पद्धति विशेष। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? चिंतामणि को। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नया नाम दिया है? रीति युग। श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? रीति युग। रीतकाल के लिए अपकर्ष काल का नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है? गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा 1965 में। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रसखान जी हैं। कौन सा कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है? तो केशवदास हैं। छंदों का अजायब घर केशव की किस कृति को कहा गया है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। और अगर पूछा जाए कि किसने कहा है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। मतीराम रीतकाल की किस धारा के कवि हैं? मतीराम रीतकाल की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध के हैं। रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? केशवदास जी हैं। रीतकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य कौन हैं? केशवदास।
नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? बेनी प्रवीण। नवरस तरंग बेनी प्रवीण, कई बार पढ़ें। नवरस तरंग बेनी प्रवीण, नवरस तरंग बेनी प्रवीण, याद रहेगा। श्रृंगारलता और फाजिल अली प्रकाश, श्रृंगारलता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र का है। श्रृंगारलता और फाजिल अली प्रकाश सुखदेव मिश्र का है। वर वधू विनोद, वर वधू विनोद की रचना किसने की है? कालिदास त्रिवेदी ने की है। प्रेम चंद्रिका की रचना किसने की है? तो देव ने की है। वृत्त विचार के रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? रीति काव्य दिया है। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? तो रीतकालीन जो कवि थे दरबार में रहते थे और वही दरबारी काव्य कहलाता है रीति काव्य। रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है। रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता है। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार केशव की रामचंद्रिका कितने दिनों में लिखी गई? केवल एक रात्रि में लिखी गई। रीतकालीन कवि मतिराम की भाषा का रूप है साहित्यिक ब्रज भाषा। भूषण का असली नाम माना जाता है। भूषण का असली नाम पतिराम मनीराम व घनश्याम माना जाता है। पतिराम मनीराम घनश्याम भूषण का असली नाम माना जाता है। वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों की ओर अवश्य रहा, वो रीति सिद्ध कहलाते हैं। बिहारी लाल को ध्यान में रखेंगे। रामचंद्रिका का मूलाधार है, रामचंद्रिका का मूलाधार है वाल्मीकि रामायण। जंगनाभा, जंगनाभा प्रबंध रचना किसकी है? श्रीधर की है। राम सतसई के रचनाकार हैं राम सहाय। राम सतसई, राम सहाय। रीतकाल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? सूक्तिकार के रूप में रीतकाल में वृंद प्रसिद्ध हैं। यमक सतसई किसकी रचना है? वृंद कवि की है। यमक सतसई वृंद कवि की रचना है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़म थोत सुजान, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, खूब पूछी जाती है। अभी एक 6ठी 7वीं की क्लास की हिंदी की बुक का पन्ना वायरल हुआ था, उसमें उसे रहीम दास जी का बताया गया। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन 2 भागों में बांटा है? आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन 2 भागों में बांटा है? रीति ग्रंथकार व अन्य कवि। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवियों को रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं? तो वो आचार्य शुक्ल हैं। भूषण से प्रभावित होकर किस राजा ने एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाया था? देखिए, कंधा लगाने वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। महाराजा छत्रसाल ने लगाया था, तभी इन्होंने ये बात कही थी, सीवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। कौन सा रीतकालीन कवि रीत परंपरा से सर्वथा भिन्न है? रीत परंपरा से सर्वथा भिन्न आलम है। ब्राह्मण से मुसलमान हो गए थे और शेख अंग्रेजी ने इनकी प्रेमिका थी।
किस कवि ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहा ग्रंथ बनाया था, जिसमें कहीं कहीं बिहारी के वाक्य ज्यों के त्यों रख लिए हैं? किस कवि ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहा ग्रंथ बनाया था, जिसमें कहीं कहीं बिहारी के वाक्य ज्यों के त्यों रख लिए हैं? रसनिधि ने। रीतकाल की स्वच्छंद काव्यधारा के कवि ठाकुर की कविताओं का संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से किसने प्रकाशित करवाया? ठाकुर ठसक ठाकुर की कविताओं का संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से लाला भगवान दीन ने प्रकाशित करवाया था। ठाकुर ठसक। सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक कमेंट करें। कैसी लग रही है आपको ये क्लास? टीजीटी आगे बढ़ गया, इसलिए जुलाई से नया बैच नहीं शुरू होगा, अन्यथा निःशुल्क आपको बेहतरीन क्लासें प्राप्त होती। जैसे ही टीजीटी हो जाएगा तुरंत उसके बाद नई क्लास शुरू की जाएगी। पीजीटी अगले महीने है, अगर नहीं टलता है तो टीजीटी जुलाई में है। मान के यही चलेंगे कि 18-19 जुलाई को हो जाए, या 21-22 जो भी है उस तारीख को हो जाए, वो आगे ना टले, उसके लिए आप प्रतिबद्ध रहें। सभी साथी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। कवियों में से किसकी प्रेमिका अच्छी कवित्री थी? तो शेख रंगरेचिन थी, आलम की जो प्रेमिका थी। रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी कृति है? रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी कृति है? संवाद शैली की दृष्टि से। रीतकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता रहा है? तो बिहारी लाल ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ बिहारी सतसई लिखी है, जिसमें 713, 716, 719, अब कई बार 725 दोहे माने जाते हैं। तो 713 से आपको कम नहीं लगाना है, 700 कभी नहीं लगाना है। विकल्पों के आधार पर वहाँ पर चयन करें। हाँ, ये भी नहीं है कि वहाँ पर आप 800 के ऊपर वाले में चले जाएं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देव एवं बिहारी को लेकर इन्हें छोटा बड़ा सिद्ध करने के लिए आलोचकों के मध्य एक झगड़ा शुरू हुआ था, और यह झगड़ा लगभग 10 वर्ष तक चलता रहा। इस विवाद का जन्मदाता कौन था? तो ये मिश्र बंधु थे, जिन्होंने देव बड़े की बिहारी नामक ग्रंथ लिखकर इस विवाद को शुरू कर दिया था। सरोज कलिका किसकी रचना है? श्रीपति की है। रस रत्नाकर के रचयिता कौन है? भूपति हैं। रस रत्नाकर के रचयिता हैं भूपति। श्रृंगार निर्णय किसकी कृति है? श्रृंगार निर्णय किसकी कृति है? भिखारी दास की है। कल अलंकार पर आधारित 100 प्रश्न कराए जाएंगे। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। अलंकार अगर आप थोड़ा भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो अलंकार का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आपको बेहतरीन उसकी व्याख्या की जाएगी, उसका उदाहरण, उसका कारण सब कुछ बताया जाएगा। तो कल अलंकार पर 100 प्रश्न होंगे। सुजान विलास की रचना की है। मैंने इसे इसलिए रोक रखा था, ये जो ब्रह्मा सीरीज 2.0 है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक थी और प्रश्नों को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब बढ़ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम अच्छे से उसको करेंगे। सुजान विलास की रचना किसने की है? सोमनाथ ने। सुख सागर तरंग के रचनाकार हैं देव। सुख सागर तरंग के रचनाकार देव हैं। रीतकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही है? श्रृंगार रस व नायक नायिका भेद। श्रृंगार रस व नायक नायिका भेद। रीति काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं?
रीत काव्य के प्रणेताओं को डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? कवि शिक्षक आचार्य। रीतकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी हिंदी साहित्य से प्रभावित है? रीतिमुक्त। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? ब्रज भाषा विकास का। अति सूधो स्नेह कुमारक है, जहाँ नेकु सयान बाक नहीं। यह प्रसिद्ध पंक्ति घनानंद की है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? वृंद की है। यमक सतसई के रचयिता कौन है? वृंद है। रत्न चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? प्रताप शाही ने लिखी है। बिहारी सतसई किसके निर्देश पर लिखी गई है? बिहारी सतसई किसके निर्देश पर लिखी गई है? मिर्जा राजा जयसिंह राजा के आदेश पर ही लिखी गई थी बिहारी सतसई। वह कौन सा कवि है जिसे अपने जीवन में बहुत भटकना पड़ा था और जिसने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रच डाले थे? तो वो और कोई नहीं, देव हैं। अभिधा उत्तम काव्य है। इनकी पंक्ति बहुत पूछी जाती है। देव ने सबसे पहले कौन से ग्रंथ की रचना की है? भाव विलास। देव ने सबसे पहले कौन से ग्रंथ की रचना की है? भाव विलास की है। जंजीरा बंद कृति किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। रसाणव के रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र। रसाणव के रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र। श्रृंगारलता के रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र। अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं रसिक सुमति। कंठाभूषण के रचनाकार हैं कंठाभूषण भूपति। रसपीयूष निधि के रचनाकार हैं सोमनाथ। गोपी पच्चीसी किसकी कृति है? ग्वाल कवि की है। गोपी पच्चीसी ग्वाल कवि की है। रस सारांश के रचनाकार हैं भिखारीदास। रस सारांश के रचनाकार कौन है? भिखारीदास है। इनकी एक पंक्ति है, उसमें बहानो है करके आता है, राधा कन्हई तो सुमिरन को बहानो है। वो भिखारीदास की ही पंक्ति है। वहाँ पर मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि भिखारियों को बहुत बहाने बनाने पड़ते हैं, वैसे ही याद रखें। भिखारीदास की पंक्ति है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? रोला में किया है। ऋतु वर्णन के लिए ऋतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए ऋतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? सेनापति हैं। कौन सा कवि रीति सिद्ध नहीं है? दूल्हा। रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? चिंतामणि। रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? बिहारी लाल हैं। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? बिहारी के है। रीतकालीन देव का जन्म स्थान कौन सा है जिन्होंने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? इटावा। पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? तो पद्माकर की रचना जगत विनोद रसिकों और कवियों में बहुत समय तक चर्चित रहा। रीतकाल की सही समाप्ति अवधि क्या होगी? संवत 1900। घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों में समान अधिकार से रचनाएं लिखी? सेनापति ने। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार किसकी रचना है? रसलीन की है। रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयगत। रीत कवियों की सौंदर्य भावना कैसी थी? विषयगत। रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं
रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति। रीतकालीन काव्य का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। अंग दर्पण रस प्रबोध, अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियाँ किसकी हैं? रसलीन की हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है रसवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है रसवादी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखी है? आनंदीलाल शर्मा ने लिखी है। दोहा छंद में फिरंगे सतसई नाम से टीका आनंदीलाल शर्मा ने लिखी है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि कौन है? बिहारी हैं। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो वो और कोई नहीं बिहारी की बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? हाल कवि की गाथा सप्तशती का। बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? रीति सिद्ध कवि में माना जाता है। रीतकाल का वह कवि कौन सा है? रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो साधारण कोटि का कवि होते हुए भी अपनी वीर रस की कविता से हिंदी संसार में अमर हो गया? तो लाल कवि हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। गानानंद। प्रेम चिनगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? प्रेम चिनगारी नजफ अली द्वारा रचित है। वह कौन सा मुसलमान कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? जान कवि। काव्य प्रकाश की रचना किसने की है? काव्य प्रकाश चिंतामणि। काव्य प्रकाश चिंतामणि। रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार हैं। रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार कौन है? रसनिधि हैं। रस रत्नावली रस विलास नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? रस रत्नावली रस विलास नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? मंडन की हैं। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद कालिदास हजारा कृतियां हैं कालिदास त्रिवेदी की। अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? सूरति मिश्र। अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता हैं सूरति मिश्र। बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश राजा जय सिंह के। इन्हीं के आदेश पर इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलेवाल इनके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ग्रंथ पद्माकर को अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि घोषित करता है? कौन सा ग्रंथ पद्माकर को अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि घोषित करता है? तो जगत विनोद है। भूषण रीतकाल के किस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वीर रस के हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा है। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ नहीं है। हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ नहीं है। शब्द रचना पद्धति ये नहीं है। रीति काव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि से मानना ही तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है।
तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। रीतकाव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि से मानना तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है। यह कथन बच्चन सिंह का है। केशव उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा प्रेमी थे। केशव उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा प्रेमी थे। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं गुमान मिश्र। अलंकार दर्पण गुमान मिश्र। जुगल रस प्रकाश रसचंद्रिका के रचनाकार हैं उजियारे। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन पंक्ति किस कवि की है? कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन पंक्ति आलम की है। इसकी दूसरी पंक्ति है कटि को काट कुचन मध्य धर दीन, ऐसे कुछ था, उसे शेख रंगरेजिन ने पूरा किया था। ये देखिए इसका कटि को कंचन काट विधि विधि कुचन मध्य धर दीन, ये रंगरेजिन की पंक्ति है। कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बना? तो वो आलम थे। बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था ग्वालियर में। श्रृंगार सप्तसती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? पंडित परमानंद ने। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी। बिहारी को देव से श्रेष्ठ करने वाले विद्वान कौन है? भगवान दीन। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि कौन है? तो घनानंद है। रामचंद्रिका का प्रणयन किस ग्रंथ के प्रतिस्पर्धावश किया गया था? रामचंद्रिका का प्रणयन किस ग्रंथ के प्रतिस्पर्धावश किया गया था? रामचरितमानस के। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं। और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण के लिए कहा है। इनकी कविताओं में घनानंद और बोधा के समान स्वच्छंद प्रेमधारा का आभास मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संबंध में है? बेनी जो असनी के निवासी थे, बेनी असनी वाले। इनकी कविताओं में घनानंद और बोधा के समान स्वच्छंद प्रेमधारा का आभास मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संबंध में है? बेनी असनी वाले। हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के पंत किसकी है? ठाकुर की है। लोगन कवित्त किनो खेल करी जाने है पंत किस कवि ने लिखी है? ठाकुर ने लिखी है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहित मोरे मेरो कवित्त बनावत, कवि किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? घनानंद की है। समुझे कविता घन आनंद की ही आँख ने नेह की पीर तकी, कथन घनानंद पर किसका है? ब्रजनाथ का है। अभिधा उत्तम काव्य है, बहुत बार ये पंक्तियां आ गई। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, पंत किस आचार्य कवि की है? देव की है। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो उन्होंने, वो कौन है? बिहारी लाल। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखी है? पद्म सिंह शर्मा। अलंकार पंचाशिका की रचना किस कवि ने की है? अलंकार पंचाशिका मतीराम की है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम। भूषण का लक्षण ग्रंथ
कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण। हिंदी साहित्य में कौन सा दास के नाम से जाना जाता है? तो वो है भिखारी दास। रीतकालीन कवि देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। रीतकालीन देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुजान सागर। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुजान सागर। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। इसी कथन के जरिए ये कहा जाता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो ऋतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है वो इसी कथन के आधार पर दी है। तो ये भी पूछा जाता है कि श्रृंगार काल जो इन्होंने कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तो इसका सुझाव किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। यही वो सुझाव है, इसी कथन के माध्यम से इन्होंने सुझाव दिया था। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? तो रीति सिद्ध कवियों में माना जाता है। तुलसी बिहारी मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? भूषण की। ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली आज गुफाओं में रहने के लिए विवश है। ये भूषण की पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत किसकी पंक्ति है? केशव की है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत केशवदास की पंक्ति है। काली क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़तीरी। काली क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़तीरी काव्य किसकी काव्य पंक्ति है? घनानंद की है। आगे के कवि रीझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है आ गया भिखारी दास। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की है। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? छत्रसाल शिवाजी के। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया है? चित्रकूट नरेश सोलंकी ने। रीतकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो वो भूषण थे। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? भूषण को कहा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को कहा है। रीति शब्द से सही अभिप्राय क्या है? काव्यांग निरूपण। रीति शब्द से सही अभिप्राय है काव्यांग निरूपण। रीतिकाल का यह नाम किसके द्वारा प्रदत्त है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रदत्त है। रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? केशवदास। रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? केशवदास है। श्रृंगारिक सतसई ग्रंथ कौन है? श्रृंगारिक सतसई ग्रंथ कौन है? विक्रम सतसई और राम सतसई। ये कवि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। ये कवि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में है? महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह के विषय में रहा है। ये कवि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल का यह कथन महाराज जसवंत सिंह के विषय में है। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। घनानंद की इस काव्यपंथी का मूल भाव क्या है? प्रेम में कपट और चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है। तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। चतुराई करने पर देखते ही हैं आप लोग क्या होता है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पद्माकर के लिए। ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं, पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। ठाकुर बुंदेलखंडी के संबंध में यह कथन किसका है? पद्माकर का है। तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग पंथी के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल। तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग पंथ के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके सब अंगन चारु बुराई पंथ किस कवि की है? मतिराम की है। नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंथ के रचनाकार हैं प्रताप शाही। कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं पंथ किस कवि से संबंधित है? घनानंद से। अमी हलाहल मत भरे से श्वेत श्याम रत्नार पंथ किसकी है? रसलीन की है। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार पंथ किसकी है? रसलीन की है। रीतकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? भूषण को है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है 7। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है 7। रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या था? रचना काल पूछा गया है। 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? रामचंद्रिका में है। केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 ईस्वी में हुआ था। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था, तभी इन्होंने 1601 में रामचंद्रिका की रचना की होगी। किसे कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी? ये बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको भी ध्यान रहे। 1601 रामचंद्रिका खूब पूछा जाता है, दिमाग से ना निकले, बसा रहे। किसे कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी? पद्माकर को। कौन कवि और आचार्य दोनों हैं? कवि और आचार्य दोनों हैं केशवदास। वह सोने को जारिए जासो टूटे कान नामक प्रसिद्ध काव्यपंथी किस महाकवि की है? तो वो वृंद की है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। घनानंद के 39 ग्रंथों का संग्रह। घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? पद्माकर के लिए कहा है।
अगला प्रश्न है, ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? पद्माकर के संदर्भ में है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। आचार्य शुक्ल का यह कथन पद्माकर के संबंध में है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। यह कथन किस कवि के संबंध में है? पद्माकर के। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का पथ बहुत कठिन है और इसमें चलने का मतलब है तलवार की धार पर चलना। धावनो बोधा, धार धावनो बोधा। यह पंथ किस कवि द्वारा सृजित है? बोधा के द्वारा है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। पंथ किसकी है? पद्माकर की है। आड़े दे आले बसन, जाड़े हूँ की रीति। पंथ किस कवि की है? बिहारी की है। कंचन तंधन बरन रहो, रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास की। केसरी लाई अंग। पंथ किस कवि की है? बिहारी की है। बनन में बागन में बगरो बसंत है। पंथ किस कवि की है? पद्माकर की है। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? जहांगीर जस चंद्रिका है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? रामचंद्रिका की। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कवि प्रिया। हिंदी साहित्य में का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कवि प्रिया। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना में। केशव ने कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? राय प्रवीण को। पद्माकर की अंतिम प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गंगा लहरी। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? बरकत उल्लाह प्रेमी। इनका क्या प्रसिद्ध है? भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? बरकत उल्लाह प्रेमी। रीतकालीन काव्य का प्रमुख विषय श्रृंगार है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है और बिहारी लाल जी को लेकर ये कथन है इनका, क्योंकि उनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब की बड़ो इजाफा कीन। ये क्या है? इस दोहे में नायक की किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? प्रशंसा की। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास। केशवदास के बारे में ये कथन पंक्तियां कही गई हैं कि भाषा बोलना नहीं जानते थे जिनके कुल के दास। वो भी संस्कृत नौकर भी जो है संस्कृत में बात करते थे। को कितेक उपाय करो, कहु होत हैं आपने पियु पराए। के रचनाकार हैं मतीराम। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ स्नेह को सयान बाक नहीं। घनानंद।
नैनन में जे सदा रहते, नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कहानी सुनियो करे। पंथ के रचयिता हैं आलम। नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। पंथ के रचयिता हैं आलम। सिंधु तरयो उनका, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। पंथ किस कवि की है? केशव की है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। सेनापति का कवित्व रत्नाकर, सेनापति का कवित्व रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? भक्ति संबंधी है। मतिराम की कृति, मतिराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? छंद है। मतिराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? छंद है। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं गोप। किसे रस का साक्षात अवतार माना जाता है? किसे रस का साक्षात अवतार माना जाता है? घनानंद को। बिहारी सतसई किसके निर्देश पर लिखी गई? मिर्जा राजा जयसिंह का। कौन सा कवि मात्र एक कृति रचकर ही हिंदी संसार में अमर हो गया? बिहारी लाल। ऐसे ही 3 कहानियों के लिए पूछा जाता है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 3 ही कहानी लिखी हैं लेकिन सभी जानते हैं। नेहु न नैननु को कहू, नेह न नैननु कौ कछु, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। इस दोहे में नायिका किस विरहावस्था की अभिव्यक्ति हुई है? पूर्वानुराग। तिये सैसो जोबन मिले, तिये सैसो जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशिद्यौस के दुवो भाव दरसात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? वह संधि का। इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? घनानंद के लिए कहा है। भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। किसकी? घनानंद की। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह ललित काल कैंधे लसत, यह ललित काल कैंधे लसत, दिग्भामन के भाल को, यह पंथ किस कवि का है? यह ललित काल कैंधे लसत, दिग्भामिनी के भाल को, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की है। वह चितवन औरे कछु, वह चितवन औरे कछु, जिह बस होत सुजान। पंक्ति के लेखक कौन है? बिहारी लाल। रनित भृंग घंटावली, रनित भृंग घंटावली, झरति दान मधुनीर। इस पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? बसंत ऋतु का। इंद्रजिमि जंभ पर बाड़व सुवंभ पर, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? शिवराज भूषण से ली गई है। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। यह पंक्ति बिहारी लाल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सी पंक्तियाँ आपने अक्सर पढ़ी होंगी और जानते भी हैं, तो लेकिन अगर यहाँ पर हैं तो उन्हें पढ़ना तो है ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है? भक्ति काल के अंतर्गत। उन्होंने इन्हें रीतकाल में नहीं माना है। रीतकाल में लगभग 350 प्रबंध काव्य रचे गए थे। रीतकाल में लगभग 350 प्रबंध काव्य रचे गए थे, किंतु प्रसिद्ध पाने से वंचित रह गए। इसके पीछे मूल कारण है मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता। बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? श्रृंगार प्रधान।
बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान रचना है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है प्रेम का सुजान। किस रीतकालीन प्रबंध काव्य में अध्यायों का नाम जंग रखा गया है? सुजान चरित जो कि सूदन की रचना है, उसमें अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। जैसे पृथ्वीराज रासों में समय रखा गया है, 69 समय है पृथ्वीराज रासों में। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय के। घनानंद की स्वच्छंदता, उनके बिंब विधान, भाषा प्रयोग और प्रेम की मनः स्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखाई देती है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? हितरंगड़ी है। नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हितरंगड़ी है। इत आवत चली जात छली से चली छसा तक हाथ, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? अतिकल्पना है। इधर आती है चली जाती है, 4-6 हाथ पीछे आगे होती रहती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी लाल है। फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, होरी गोरी की बात हो रही है, पद्माकर हैं। डार द्रुम पालना बिछौनो नव पल्लव के, सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पंक्ति किसकी है? देव की है। डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे। देव। क्यों इन आखिन सो निहंसक है, निहसंक है। क्यों इन आखिन सो निहसंक है, मोहन को तन पानी पीजे। पंत के रचनाकार हैं मतिराम। केली के रीत अघाने नहीं, केली के रीत अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाई। पंत के रचनाकार हैं मतिराम। कविदेव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? कविदेव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? देव ने लिखे। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। सुजान विनोद देव की रचना है। बहुत सारी रचनाएं हैं देव की। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। कहा किसने है? शुक्ल जी ने कहा है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? मतिराम है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन है? मतिराम है। रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी है? संवाद शैली से। रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी है? संवाद शैली से। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। बोधा की रचना है। बोधा की पंक्ति है, तलवार की धार पे धावनो है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति। नीति कवि दीनदयाल गिर की रचना नहीं है छत्र प्रकाश। नीति कवि दीनदयाल गिर की रचना नहीं है छत्र प्रकाश। आखिन मोंदबे के मिस आनी, आखिन मोंदबे के मिस आनी, अचानक पीठ रोज लगावे। काव्यपंथी चिंतामणि की है। छाले परिबे के डरन सके न हाथ छुआए। छाले परिबे के डरन सके न हाथ छुआए। काव्यपंथी बिहारी की है। सघन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर। पंत बिहारी की है। बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगावती। किसकी पंक्ति है? नेवाज की। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढारी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। पंक्ति देव की है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य किसका है? कृष्ण चरित्र। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है।
चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता कौन थे? शाहजी भोसले, दारा शिकोह, शाहजहां। शाहजी भोसले, दारा शिकोह, शाहजहां चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता है। चिंतामणि आते हैं सर्वांग निरूपक की श्रेणी में। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? बिहारी हैं, रीति सिद्ध। ग्वालियर के समीप बसुआ गोविंदपुर नामक गांव किस कवि की जन्मस्थली है? बिहारी की है। कौन सी रचना महाकवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? शिवराज भूषण। माफ कीजिएगा, कुछ गलत बोल गया मैं, फिर से पढ़ते हैं। कौन सी रचना महाकवि भूषण द्वारा रचित है? कौन सी रचना महाकवि भूषण द्वारा रचित है? तो शिवराज भूषण। लंबी क्लास में आपको ही समस्या नहीं होती, मुझे भी समस्या होती है, तो घबराना नहीं है। कई बार मुंह से अगर गलत भी निकल जाए तो पढ़ने पर ध्यान दें। आप भी साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा कंठस्थ होगा, आपको मन में मनन चलता रहेगा तो बिल्कुल इसका लाभ होगा। और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके ही जाएं। और जो नए साथी हैं हमारे, बहुत से लोग हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, बिल्कुल कर लें, क्योंकि आने वाले समय में 3750 प्रश्नोत्तरी तो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद और एक टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें लगभग 21 से 22 टेस्ट होंगे जो और ही बढ़िया होंगे, जो बिल्कुल नए प्रश्न होंगे, कोई पुराना प्रश्न नहीं रहेगा, जिनका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा जैसे कि अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में देखा, उसकी तर्ज पर ये ध्यान रखते हुए कि टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए वो लाभदायक हो। इसको ध्यान में रखते हुए 25 पेपर और करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों अवश्य कर लें। थोड़े पेज और बचे हुए हैं, 103 है, 5 पन्ने और बचे हुए हैं। मन के साथ मन लगा के पढ़िए, साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। स्वच्छंद काव्यधारा किस काल के अंतर्गत आती है? रीतिकाल के। पद्माकर में देव की भांति मौजीपन, पद्माकर में देव की भांति मौजीपन, मतिराम की भांति सहृदयता, बिहारी की भांति वाग्वैदग्ध पाया जाता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी, पर वे इनके कवित्व शक्ति के कायल थे। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। देव की काव्य भाषा में भाषिक तरास बहुत कुछ वैसी ही मिलती है जैसे बिहारी के दोहों में। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। घनानंद किस कविवर के अंतर्गत मान्य है? रीतिमुक्ता के अंतर्गत आते हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिवसदेव, ऐसे ही याद रखना है आपको। 10 से 15 बार बोलेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिवसदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के सभी कवि हैं। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है? सुजान है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा सुजान है। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? घनानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। रीतकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं। रीतकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं घनानंद। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है नायक नायिका भेद।
चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है। नायक नायिका भेद। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के। बिहारी लाल के भांजे हैं। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता हैं। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे जयपुर नरेश राम सिंह। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है रस रहस्य। रस रहस्य कुलपति मिश्र। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन कुलपति मिश्र ने किया है। किस युग की कविता दरबारी कविता कही जाती है? दरबारी कविता रीति युग की कही जाती है, क्योंकि सभी कवि ज्यादातर किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। कानपुर के तिकवापुर गांव का संबंध किस कवि से है? भूषण से है। कानपुर के तिकवापुर गांव का संबंध भूषण से है। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन भिखारीदास के संबंध में है। जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम है केशवदास चिंतामणि, केशवदास सेनापति चिंतामणि भूषण। केशवदास सेनापति चिंतामणि भूषण। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? विरह वारिस। घनानंद की भाषा की विशेषता कौन सी है? लाक्षणिकता है। बोधा के आश्रयदाता कौन थे? पन्ना नरेश। बोधा के आश्रयदाता पन्ना नरेश थे। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? कवित्त सवैया का किया है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा? संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने देव माया प्रपंच लिखा। देव ने भावविलास की रचना किस वर्ष की? भावविलास की रचना 1689 ईस्वी में की है। देव ने किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया? अष्टयाम में। देव का संगीत विषय ग्रंथ है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर। राग कहाँ होते हैं? संगीत में होते हैं। सोमनाथ गिने जाते हैं सर्वांग निरूपक में। सर्वांग निरूपकों में सोमनाथ गिने जाते हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल दिया था? ठाकुर ने। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? द्विजदेव को। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विरह लीला। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विरह लीला वियोग बेली। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। मातीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की है? भाव सिंह बूंदी नरेश। मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? छंदसार संग्रह। मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की है? मतीराम सतसई की रचना बिहारी सतसई की रचना के आधार पर की गई है। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की जहांगीर की आज्ञा से। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की जहांगीर की आज्ञा से। रीतकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तुलसी साहब ने।
खालसा पंथ के प्रवर्तक थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के प्रवर्तक थे गुरु गोविंद सिंह। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? वृंदावन देव। आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? मुअज्जम के। बहादुर शाह के नाम से जाने जाते हैं। मुअज्जम। आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधि पुकार कहा है? घनानंद को। मतीराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की गई थी? भोगनाथ के। कृपाराम का ग्रंथ है हितरंगड़ी। कृपाराम हितरंगड़ी। कृपाराम के हितरंगड़ी का विषय क्या है? नायिका भेद है। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? रसमंजरी। वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में। रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? बोधा। रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिमुक्त कवियों में किसकी प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है? ठाकुर की। किस कवि की प्रेयसी का नाम सुभान है? बोधा के। बोधा का पूरा नाम क्या था? बुद्धिसेन। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? लाला भगवान दीन की। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर है। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? प्रताप सिंह ने दी। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वो है पद्माकर। पद्माकर विरचित ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद। पद्माकर विरचित ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद। केशव की किस कृति में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? विज्ञान गीता में। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के कुल कितने प्रबंध काव्य माने हैं? रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के कुल कितने प्रबंध काव्य माने हैं? तो 2 माने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ? रीतमुक्त काव्यधारा में हुआ। केशव के कवि प्रिया पर जोराव प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखा? सूरत मिश्र ने। रीतिकाल में किसने जयसी के अखरावट के आधार पर ककाहरा की रचना की है? रीतकाल में किसने जयसी के अखरावट के आधार पर ककाहरा की रचना की है? राम सहाय दास ने। रीत कवि रघुनाथ बंदीजन। रीत कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? काशी नरेश की। मतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? मतीराम की कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई? वो रसराज है। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने 1810 ईस्वी में की थी। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने 1810 ईस्वी में की गई थी। गोप का रामचंद्राभरण। गोप का रामचंद्राभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार संबंधी ग्रंथ है। अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? रसिक सुमति का है। अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? रसिक सुमति का। कालिदास त्रिवेदी रचित वर वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? नायिका भेद है। कौन सा कवि अपनी एक कृति के कारण अमर हो गया? बिहारी लाल। सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं बिहारी सतसई की। सबसे ज्यादा टीका बिहारी सतसई पर ही लिखी गई हैं। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की थी? महाराज जगत सिंह के। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की? महाराज जगत सिंह के। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है पद्माकर का।
भिखारी दास किसके आश्रय अधीन थे? भिखारी दास किसके आश्रय में रहते थे? हिंदूपति सिंह के। कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार विवेचक। बोधा की रचनाएं हैं इश्कनामा, बिरह बारिश। इश्कनामा, बिरह बारिश बोधा की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं चंडी चरित, सुनीत प्रकाश, प्रेम सुमार्ग। चंडी चरित, सुनीत प्रकाश, प्रेम सुमार्ग गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। बिहारी की रस व्यंजना और अनुभावों की प्रशंसा करने वाले आलोचक हैं। बिहारी की रस व्यंजना और अनुभावों की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। पद्माकर का जन्म हुआ 1753 ईस्वी में। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ। वहीं ब्रंद का जन्म काल क्या है? 1643 ईस्वी। प्रताप शाही की रचनाएं हैं। प्रताप शाही की रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ, कौमुदी, रसचंद्रिका, जयसिंह प्रकाश। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? रसलीन का पूरा नाम पूछा जाता है, हालांकि हिंदी विविध वाले में आपको सबके उपनाम बता दिए गए हैं, तो पूरे नाम लिखे हैं उसके बाद उपनाम क्या है। तो लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे काल के अनुसार आता रहेगा आपको बताया जाएगा। सैयद गुलाम नबी जो कि रसलीन के नाम से जाने जाते हैं। सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? बेनी प्रवीण। श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं कृष्ण भट्ट, देव ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीत कवि माने जाते हैं। नायक नायिका भेद निरूपक रीत कवि माने जाते हैं कालिदास त्रिवेदी। बिहारी बिहार किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के लेखक हैं। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के लेखक हैं लल्लू लाल। बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन हुआ? भिखारी दास। रीतकालीन कवि कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? गिरिधर कविराय। कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है गिरिधर कविराय। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तोस की है। सुधा निधि तोस की रचना है। रीतकाल के कौन से कवि जिन्होंने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में लिखे हैं? जसवंत सिंह। कौन वीर रस की कविता करने वाला है? कौन वीर रस की कविता करने वाला है? सूदन है। काव्यांग के रूप में ब्रज भाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य हैं भिखारीदास। भिखारीदास की रचना का क्या नाम है? भिखारीदास की रचना का काव्य निर्णय है। भिखारीदास की रचना का क्या नाम है? काव्य निर्णय। रीतिकाल में बेनी नाम से कितने कवि हुए? 3। शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं नेवाज। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। किसने रीतिकाल साहित्य में सर्वत्र गार्हस्थ्यिक प्रेम की गंध की खोज की है? डॉक्टर नगेंद्र। रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? चंद्रशेखर वाजपेयी का। रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? याकूब खां का। भारती भूषण के रचनाकार कौन है? गिरधर दास। भारती भूषण गिरधर दास। रीति शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है? रीग धन इक्तिन प्रत्यय से रीति शब्द की उत्पत्ति हुई। सुजान चरित सूदन की रचना है। सुजान चरित सूदन की रचना है। आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम है फिरंगे सतसई। आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम है फिरंगे सतसई।
बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि हैं कृष्ण कवि। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि हैं कृष्ण कवि। किस विद्वान ने केशव दास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? मिश्र बंधुओं ने। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि हैं देव। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि हैं देव। सूरत मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्नाकर, नक्सिक। रीतकाल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना की है अली मुहिब खां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? द्विजदेव हैं। कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है? नायिका भेद है। जाति विलास के रचनाकार हैं देव। छंद विचार के रचनाकार कौन है? सुखदेव मिश्र। छंद विचार सुखदेव मिश्र। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंदोड़ पिंगल है। यहीं से ऋतकाल खत्म हो गया। जैसा कि सोचा था वैसा हो गया। इसीलिए कहते हैं अगर मन से सोचेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। एक क्लास में ऋतकाल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। अब हम अगली जब क्लास होगी ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 के तहत, तो आधुनिक काल पर होगी। या कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहें, साहित्य में कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो आप बता सकते हैं, उसको करवा दिया जाएगा। हालांकि रामबाण नाम से पहले ही पूरी करा दी गई है, परंतु इसमें थोड़ा सा संशोधन है। कुछ चीज़ें जो गलत थी उनको सही किया गया है, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जोड़ी गई हैं। तो जो भी है आप बता दीजिएगा, नहीं तो आधुनिक काल तो कराया ही जाएगा। आधुनिक काल देखते हैं कितने पन्नों का है, उसी हिसाब से किया जाएगा। ये देखिए आधुनिक काल 108 से 174 है। लगभग 3 से 4 क्लासें होंगी और आधुनिक काल पूरा खत्म हो जाएगा। हिंदी गद्य की विधाएं निबंध है, नाटक एकांकी है, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र पत्रिकाएं, इसमें से आप कुछ भी जो आप पढ़ना चाहें बता सकते हैं। तो मेरे अनुसार तो आधुनिक काल रहेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ आप गद्य में पढ़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सभी लोग एक कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हिंदी साथियों के साथ शेयर करें।